सोचो यदि आपकी शादी होने के बाद यदि आपको हनीमून ट्रिप पर जाना हो तो भारत के कुल्लू मनाली शिमला की जगह आपको अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा तो क्या होगा। ये खुशी ठीक उसी तरह से होगी जिस प्रकार पार्टनर मूवी में गोविंदा को होती है। इतनी खुशी छोड़ो, मैं ये नहीं करने वाला आज। तो चलते हैं अंतरिक्ष की दुनिया में। तो शुरू करते हैं वर्ल्ड की बात प्रजापति के साथ। तो मैं बात करने वाला हूँ एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्ट्रॉइड होते क्या हैं? एस्ट्रॉइड को आप सरल भाषा में इस तरह से समझ सकते हो कि जिस तरह से आपका छोटा भाई होता है और आपके ही खून से बना हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार से एस्ट्रॉइड और प्लेनेट होते हैं। प्लेनेट बड़ा होता है, एस्ट्रॉइड छोटा होता है। और एस्ट्रॉइड चट्टानों पत्थरों के कारण बना होता है, उसी तरह से प्लेनेट भी पत्थर चट्टानों के बने होते हैं। सिर्फ बात अंतर यही है कि ये छोटे होते हैं एस्ट्रॉइड और ये बड़े होते हैं प्लेनेट। और तो पहले तो आप ये देखो, इस वीडियो के माध्यम से आप कितना समझे। हाँ, मुझे पता है आप ज़्यादा नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ बारीक बारीक से क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेनू एस्ट्रॉइड। मैंने एस्ट्रॉइड बता दिया। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड छोटे छोटे चट्टानों या पत्थरों से मिलकर पृथ्वी के अंदर ये ग्रेविटी के कारण घूमते रहते हैं चारों ओर, वो ही एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। वाला हूँ बेनू एस्ट्रॉइड, जिसे नासा क्या है? एक स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की एजेंसी है। इसका फुल नेम नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी होता है। ये ठीक उसी तरह से कंपनी होती है जिस तरह से भारत की गवर्नमेंट कंपनी यानी कि गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी इसरो है, उसी तरह से अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी नासा होती है जो कि अंतरिक्ष के अंदर अलग अलग मुद्दों पर काम करती रहती है। कि नासा के द्वारा 1999 में 1999 में एक एस्ट्रॉइड खोजा गया, उसका नाम बेनू एस्ट्रॉइड था। वो यहाँ से पृथ्वी से 200 मिलियन माइल्स इतनी दूर पर स्थित था। इसी को ही अध्ययन करने के लिए नासा ने 2016 में एक मिशन भेजा और जो कि 2018 में वहाँ पे पहुँचा। हाल ही में चर्चा में रहा नासा ओसिरिस रेक्स मिशन। तो इसका पूरा नाम देखें तो आपकी फैमिली का नाम जोड़े तो तब भी इनका नाम कंप्लीट नहीं हो सकता। इस मिशन का उद्देश्य ये था कि 2016 में भेजे गए इस मिशन का उद्देश्य ये था कि जो एस्ट्रॉइड बेनू है उससे जो किस चीज़ का बना हुआ होता है उसका सैंपल लाने के लिए पृथ्वी पर इस तरह को मिशन को प्रक्षेपित किया गया। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सितंबर 2023 यानी कि 2023 में ये पृथ्वी पे आएगा सैंपल लेके, ऐसी घोषणा की गई है नासा के द्वारा। जब एस्ट्रॉइड के बारे में जान लिया तो हम सोलर सिस्टम के बारे में भी जान लें। हिंदी में बोले तो सौरमंडल। और सौरमंडल आपने खूब छठी पाँचवीं क्लास में गोल गोल चित्र बना हुआ खूब किताब के अंदर देखा ही होगा और उसके अंदर हाथ लगा के चेक भी किया होगा कि ये क्या है, ये क्या है, कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, किसके बाद कौन सा ग्रह आता है, ये सब आपको पता ही होगा। ये आप सब उम्मीद रखते हैं। सोलर सिस्टम को हम सरल भाषा में समझे तो आपको इस तरह से समझ लेना चाहिए कि सोलर सिस्टम ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके पिताजी होते हैं, आपके पिताजी को आप सूर्य मान सकते हो। सूर्य यानी कि तारा, और सौरमंडल में सूर्य ये तारा होता है, उसके चारों ओर ग्रह होते हैं और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो प्लेनेट या उपग्रह कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से यदि छोटे और बड़े ग्रह में अंतर समझना हो तो ठीक उसी तरह से समझ सकते हो। जिस तरह से आपके पिताजी के एक लड़का हुआ, उसका नाम बुध रख दिया गया, यानी कि अब बुध है वो पिताजी का लाडला बेटा है, तो बुध अपने पिताजी के नज़दीक ही रहेगा, यानी कि सौरमंडल के सबसे निकट ग्रह बुध ही है। तरह से सौरमंडल में बुध के बाद शुक्र आता है और शुक्र के बाद पृथ्वी आती है और पृथ्वी के बाद में मंगल आता है। उस तरह से सभी ग्रह आते जाते हैं और साथ ही में आने वाले ग्रह प्लूटो, जिसको हटा दिया गया है सौरमंडल से। नासा की रिसर्च के अनुसार ये पता लगाया है कि 9 लाख के समथिंग एस्ट्रॉइड है जो था हाल ही में नासा के द्वारा
ओसिरिस रेक्स मिशन जो कि खबरों में था, उसके बारे में जाना। उसके साथ ही हमने एस्ट्रॉयड क्या होते हैं और किस तरह से बेनू एस्ट्रॉयड के बारे में जाना और इनकी अध्ययन क्यों किया जा रहा है, इनके बारे में जान चुके हैं हम। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, दिवाली आ रही है और एक अच्छा सा पटाखा खरीद के, पटाखा फोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी नोटिफिकेशन उसी तरह से आए जिस तरह से रॉकेट पीछे पड़ता है।